कॉलोनियों में कीचड़ गंदगी के अलावा कुछ था? पानी की समस्या थी, सीवर वगैरह तो आप भूल ही जाओ। आप पूछिए मैडम क्या? मेरा आपसे सवाल है, जब हम ग्राउंड पे सर्वे कर रहे थे, आपकी बहुत तारीफ हो रही है, आपकी बहुत तारीफ है और पार्टी ने आप पे भरोसा जताया, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि टिकट ऐसी बांटी गई है कि पार्टी बिखर गई और जिन्होंने सच में दरियां उठाई वो साइड हो गए और बिखराव हो रहा है पार्टी में। करनाल में भी कई जगहों से खबरें आई, आप पूरे हरियाणा से देख रहे हैं। तो मेरा जो सवाल है सर वो ये है कि क्या इस नाराजगी का नुकसान होगा उन नेताओं को जिन्होंने ज़मीन पर मेहनत की है? आपको नुकसान हो सकता है पार्टी की एक गलती से? नहीं, पार्टी की कोई गलती नहीं है। पार्टी की क्या गलती है? टिकट तो किसी एक आदमी को मिलेगा ना। एक विधानसभा में आप 4 कैंडिडेट थोड़ी उतार दोगे भाई। और पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, सब जगह सर्वे हुआ होगा, सब जगह सबसे बातचीत हुई होगी। उस बातचीत के बाद ही कहीं टिकट वितरण किया गया है। ये ठीक है कि जिसको टिकट नहीं मिलती उसके हृदय में थोड़ा सा दर्द होता है, इतना तो है। मगर मैं ऐसे लोगों से भी निवेदन करूंगा कि देखिए, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी आपको सेवा करने का अवसर मिलेगा, कभी सेवा करवाने का भी अवसर मिलेगा। तो मेरा भी 3 दफ़ा टिकट कटा है। 2005 में कटा, 2009 में कटा, 2014 में मैं लोकसभा मांगता था। और इतना स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं आपके मैं पहली बार में जीतता, रियलिटी। तो हमने तो कभी विरोध नहीं किया, हमने तो तक नहीं की। पार्टी ने जिसको भी भेजा हमने उसका लिए बस्ता उठा सबसे अग्रिम होकर काम किया है। आज कंबोज जी की बाइट वायरल हो रही है और उन्होंने कहा कि आप पार्टी को हराने का काम करेंगे। जो सीएम है वो रबड़ स्टैंप है और सारा फैसला सेंटर से, और सेंटर में सर्वे की रिपोर्ट अच्छी नहीं गई है, तो ये नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, ये हर व्यक्ति की अपनी सोच है, वो अपने तरीके से बात करता है, अपने तरीके से उनका एक कहने का अंदाज है, वो बोलेंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सब देखता है, समझता है, जानता है, बहुत समझदार है। तो कभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जिससे इस देश को या अपनी पार्टी को नुकसान हो। आप अपनी जीत के लिए आश्वस्त है? कितने मार्जिन से जीतेंगे और सरकार अगर बनाएंगे तो कितनी सीटों से? देखिए, बड़े मैंडेट के साथ हमारी सरकार बन रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं कितनी वोटों से जीतूंगा, मुझे तो, मैं तो कह रहा हूँ, ये पानीपत ग्रामीण मेरा ये 1 लाख वोट मिलेंगे कम से कम, क्योंकि जितने कॉलोनियों में काम हुए हैं, पहली बार जितनी कॉलोनियां कच्ची थी सभी पक्की हो चुकी हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं। पानीपत ग्रामीण मेरा परिवार है और मेरे हर परिवार का हर व्यक्ति अपने बेटे को आशीर्वाद देगा, मुझे इतना भरोसा है। कांग्रेस अभी डिक्लेयर नहीं कर पा रही टिकट अपनी। काम करने का आनंद लेता हूँ मैं, लोग काम चोर में आनंद लेते हैं। अब आप ये देखो ना, मेरी शक्ल बिगड़ गई। किसी विधायक मंत्री किसी शक्ल पाओगी? इसलिए नहीं पाएगी क्योंकि हमारा अंदाज ये लगा है, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से सेवा करने के लिए छोड़ा हुआ है। और दूसरी, मैंने कोई काम नहीं करना, ना मुझे कोई चिंता होती, कभी भी कोई चिंता नहीं होती। सिर्फ एक ही चिंता होती है कि मेरे लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, मेरे लोगों के लिए जो भी सरकार की पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग उसको उसका बेनिफिट्स मिले। और मेरी विधानसभा में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ हमारे लोग आगे बढ़े, जिए, और रोजगार के जो संसाधन है वो ज़्यादा बढ़े। अच्छा, कुछ समस्याएं भी रहेगी आपकी? हाँ, रही है ना। नहीं हो पाया काम। देखिए, कोरोना के कारण कुछ चीज़ों में हमारी देरी हुई है, सिर्फ देरी हुई है, ना हुआ ऐसा नहीं है। और कोरोना काल में एकदम तुरंत बजट की प्रॉब्लम्स आई, बाकी चीज़ों की भी दिक्कतें आई हैं। कुछ पॉलिसीज थी जो बनी मगर वो एक समय के बाद समाप्त होनी थी, तो उसको मैंने ध्यान में रखते हुए एक बड़ा काम किया। हमारा जैसे काबडी रोड है, उस काबडी रोड पे अगर मैं ये निवेदन करूं कि भाई कुछ काम बच रहा है, मगर हमने उसको पूरा करा दिया। उसमें जितने भी करोड़ के काम सोने थे वो सब करके मैंने उस पर काम शुरू करा दिया। ये मेरी एक बड़ी, मैं कहूँगा, जीत है जो मैंने सोची थी। मुझे लगा था इस बार लोगों को मैं हाथ जोड़ूंगा, कहूँगा कि यार आधा काम हुआ है, उसके लिए माफ़ी। मगर आज मैं फक्र से कह सकता हूँ कि मैंने जाते हुए वो काम पूरा करा के अपने काम को मैंने आगे बढ़ा दिया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो
बहुत बहुत शुक्रिया ढांडा जी, आपने समय दिया। तो पानीपत ग्रामीण बेहद ही हॉट सीट है और करनाल लोकसभा के अंदर आती है। सीएम यहाँ से रहे हैं, करनाल आप जानते हैं, और अब क्योंकि करनाल विधानसभा से मुख्यमंत्री खट्टर थे, बाद में सैनी साहब आया, हालांकि अब उनको लाडवा से टिकट मिली है, लेकिन पानीपत ग्रामीण सीट वैसे बीजेपी का दबदबा माना जाता है। इस बार जो सिर्फ उटव्वल हो रहा है, इस बार जो नाराज़गी है टिकटों को लेकर, हालांकि महिपाल ढांडा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या रहता है। हमारी चुनावी कवरेज जारी रहेगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चेक पोस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।